Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भाई तू ना पूरे तरीके में ना तालिबान बना दियो तो ये तमाम लोग कई सारी घटनाएं हुई थी उमरी भी कड़ा शब्द हम निंदा करा। साथ ही साथ जो अप्रिय घटना जे हुई है और जे फर्जी चुनाव हुआ है यहाँ जो फर्जी पोलिंग करी है क्योंकि आपने ठा है कि एक नेताजी धरने माथे भी बैठा था वहाँ भी प्रयास करियो कि कांकरी करे में प्रशासन रो ध्यान जो है वो भटकावा और लारे वे कई सारा साजिश और षड्यंत्र करना पर वो आप हर ये साजिश और षड्यंत्र में ना नाकाम हुआ। जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिनो और 4 तारीख में परिणाम देर भी तरीके में उन्हें जवाब दिया। निर्दलीय विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से लोकसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के इस बयान के बाद सियासत का पारा और बढ़ गया है। भाटी ने खुलकर नाम तो नहीं लिया लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके निशाने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ही थे। अब रविंद्र भाटी के इस आरोप के बाद कांग्रेस उन पर आग बबूला है। शिव से निर्दलीय विधायक बने भाटी अब निर्दलीय जीत हासिल कर सांसद बनना चाहते हैं। बाड़मेर के दूधिया में रीपोलिंग के बाद उन्होंने जो कहा उसके बाद उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और भाई तू ना पूरे तरीके में ना तालिबान बना दियो तो ये तमाम लोग कई सारी घटनाएं हुई थी उमरी भी कड़ा शब्द हम निंदा करा। साथ ही साथ जो अप्रिय घटना जे हुई है और जे फर्जी चुनाव हुआ है यहाँ जो फर्जी पोलिंग करी है क्योंकि आपने ठा है कि एक नेताजी धरने माथे भी बैठा था वहाँ भी प्रयास करियो कि कांकरी करे में प्रशासन रो ध्यान जो है वो भटकावा और लारे वे कई सारा साजिश और षड्यंत्र करना पर वो आप हर ये साजिश और षड्यंत्र में ना नाकाम हुआ। जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिनो और 4 तारीख में परिणाम देर भी तरीके में उन्हें जवाब दिया। उधर कांग्रेस अब ये खुलकर आरोप लगा रही है कि भाटी और बीजेपी दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए अब तो कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल की ही जीत पक्की है। चुनाव का परिणाम आने से पहले ही हरीश चौधरी ने ये कहते हुए रविंद्र सिंह भाटी का शुक्रिया अदा कर दिया कि भाटी की वजह से ही उम्मेदाराम की जीत होना तय है। उम्मेदाराम जी को बाड़मेर में सांसद के रूप में चुन लिया है। अब तो सिर्फ काउंटिंग की बात। पर राजस्थान में कितनी सीटें आएगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। पर जो जनमानस हम लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर राजस्थान की जनता दे चुकी। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि हरीश चौधरी जो है वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कुंडली की बात हो चाहे नहीं। तो उनको मुबारकबाद, कम से कम उनकी नजरें इनायत हुई मेरे ऊपर और जो भी मेरे बारे में उनकी समझ थी वो स्वाजली की रही, उसके लिए उनको धन्यवाद। एक सर पूर्व मंत्री को बर्खास्त किया है, पूर्व मंत्री अमीन खान साहब को बर्खास्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। जो आदेश जो आपने देखा वही हम लोगों ने देखा, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं उनको। अब उम्मीदवार कोई भी हो, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते ये कोई नहीं कहता कि वो हार रहा है या अपने प्रतिद्वंदी से पीछे है। लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले उम्मीदवाराम को लेकर हरीश चौधरी और खुद को लेकर भाटी का जो कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बनता है। अब तो वोट देने वाली बाड़मेर जैसलमेर की जनता भी ये कयास नहीं लगा पा रही कि आखिर इस सीट पर जीत होगी किसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।